पहलगाम हमले के बीत जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन के बाद जो है वो भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आज रात्रि को हल्ला बोल दिया है, जिसमें जो है वो बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी एयर स्ट्राइक में जो है वो लगभग लश्कर-ए-तोयबा और कई आतंकवादी ठिकानों को जो है वो भारत ने ध्वस्त कर दिया है। जब सारे लोग जो है वो आज चैन की नींद रात्रि में सो रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है वो 15 दिन बाद 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो ध्वस्त कर दिया है। हर कोई ये सोच रहा था कि भारत जो है वो कब पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगा और हर कोई जो है वो यही सवाल कर रहा था कि आखिर जो है वो 14 दिन बीत चुके हैं, 14 दिन तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई भारत की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों का जो है वो बड़ा तेज दिमाग है और अपने हिसाब से जो है ये काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर नागरिक जो है वो चैन की नींद रात्रि में सो रहा था। यहाँ पर हमारे जाबाज सैनिकों ने जो है वो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को जो है वो ध्वस्त कर दिया है। हम भी अपने घर में जो है वो चैन की नींद सो रहे थे और अभी बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पहलगाम हमले के 15 दिन बीत जाने के बाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है पाकिस्तान अधिकृत POK के 9 आतंकी ठिकाने पर भारत ने जो है वो रात्रि में एयर स्ट्राइक कर दी। लगभग 1:30 बजे जो है वो एयर स्ट्राइक कर दी और ये हमला आज रात्रि यानी कि आज बुधवार रात्रि 1:30 बजे जो है वो ऑपरेशन संदूर के तहत जो है वो ये बहालपुर, मुर्दे के बाग, कोटली और मुजफ्फरबाद में किए गए हैं। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जाती है, यानी कि भारत में जो है वो बार बार आतंकी हमलों की साजिश जो है वो रची जाती है। उनकी जो है वो भारत ने कमर तोड़ दी है और रात्रि में जो है वो 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इनको जो है वो ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक बहालपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तोयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर पूरी रात मॉनिटर करते रहे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पूरी रात ये ऑपरेशन जो है वो मॉनिटर करते रहे। और ये आपको बता दूं कि बड़ा बदला है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम पर निहत्थे सैलानियों को जो है वो निशाना बनाया गया था, जिसके बाद कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे थे कि 14 दिन बीत गए हैं या 13 दिन बीत गए हैं, आखिर कब जो है वो पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, कब जो है वो स्ट्राइक होगी। बहुत अपशब्द जो है वो लोगों भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे ही भारत में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो लोग इस तरह की जब अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो मन में पीड़ा भी होती है। जो देशभक्त लोग रहते हैं उनके मन में पीड़ा जरूर होती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज रात्रि को जो है वो बुधवार को करीब 1:30 बजे जो है वो जब एयर स्ट्राइक हुई तो हमारे लोगों को भी जो है वो इसका थोड़ा जो है वो नुकसान जो है वो हुआ। देखा जा रहा है कि अभी भी जो है वो पुंछ वाली साइड जो है वो दोनों तरफ से जो है वो गोलाबारी हो रही है। एयर स्ट्राइक हुई थी और जिसके बाद जो है वो कुछ शेल जो है वो पुंछ में भी गिरे हैं, क्योंकि हमारे भी वहां पर रिलेटिव रहते हैं, उसके साथ हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि भारत ने जो है वो रात्रि में आतंकवादियों के ऊपर जो है वो निशाना बनाया था, यानी कि आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उन्हें जो है वो ध्वस्त किया है और वहां के लोग जो है वो थोड़े डर के माहौल में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी सेना जो है वो सक्षम है। उन लोगों को पहले ही बताया था कि कभी भी जो है वो कुछ हो सकता है। बार बार हम मीडिया में कह रहे थे कि कुछ बड़ा जो है वो हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन कुछ लोग जो है वो ये कह रहे थे कि आप लोग जो है वो ज्यादातर नेगेटिविटी जो है वो फैला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम आज जो है वो मॉक ड्रिल होनी थी। देश भर के कई ऐसे जिले थे जहां पर जो है वो मॉक ड्रिल होनी है और वो मॉक ड्रिल जो है वो होगी। हमारे लोग जो है वो अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि हमारे लोग जो है वो सेफ है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया है। खाली पाकिस्तानी जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है, पाकिस्तान की सेना को जो है वो भारत ने निशाना नहीं बनाया है। और ये इस ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान सेना ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उधर न्यूज एजेंसी NIA के सूत्रों ने बताया कि यह
संयुक्त सैन्य अभियान था, जिसमें भारतीय सेना और वायु सेना ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से टारगेट सेलेक्ट किए थे। हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार के 3 अलग अलग जो है वो बयान आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से बातचीत में कहा है कि भारत ने अपनी ही हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइलें हमले किए हैं जो सीधे नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। दूसरा जो है वो दावा किया जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि दावा किया गया है कि हमले के दौरान पाकिस्तान सेना ने 5 भारतीय फाइटर जेट को गिरा दिया है। मस्जिद को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने LOC के पास भारतीय चेक पोस्ट तबाह किए हैं। और तीसरा जो वो अलग अलग उनके बयान जो है वो निकल के आते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कई बार जो है वो अपने नागरिकों के लिए भी वो कहते हैं कि हमारे नागरिक नहीं है। और तीसरा ये निकल के सामने आ रहा है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने भारत के हवाई हमलों के बाद लोकेशन और मरने वालों की संख्या को लेकर सुबह 5 बजे तक अलग अलग दावे किए हैं। पहले यानी रात 2 बजे बताया कि हमले 5 ठिकानों पर हुए, उसमें 3 लोगों की जान चली गई। इसके 3 घंटे बाद सुबह 5 बजे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत के हवाई हमलों में अब तक 8 नागरिक मारे गए हैं और 35 घायल हुए हैं। इसके अलावा 2 लोग लापता हैं। उन्होंने बताया कि भारत के 6 अलग अलग इलाकों में कुल 24 मिसाइलें दागी हैं और PO के और पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो हमारे लोग ये सोच रहे थे कि आखिर कब जो है वो भारत जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी जो है वो भारत के जो फैसले थे वो पाकिस्तान की कमर तोड़ चुके थे। जिस तरह से पानी जो है वो पहले इनका बंद किया और उसके बाद जो है वो उनके साथ जो व्यापार थे वो लेन देन जो है वो पूरा बंद हुआ। और आज रात्रि में जो है वो बड़ा हमला भारत ने खोला है और उसमें लगभग आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और कई लोगों को जो है वो उनके मारे जाने की खबर जो है वो निकल के अभी सामने आ रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बड़ी जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि एयर स्ट्राइक हुई है। इसमें 30 लोगों की जो है वो पाकिस्तान में मौत हुई है। ये बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। देशभक्त लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली होगी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के पतियों को मारा और महिलाओं का सिंदूर इजाड़ा और इसी को नाम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। फिलहाल इस खबर के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।